नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज फिर आसमान से कहर बरसने वाला है। बिहार में आज फिर से भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बिहार के लगभग 38 जिलों में अगले 24 घंटों में भयंकर बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात हो सकती है। और साथ ही कहा जा रहा है कि अब ऐसी ही लगातार बारिश अगले 2 दिनों तक होने वाली है। और इसके साथ ही अब बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार में 23 जुलाई तक भयंकर बारिश होने वाली है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ रेखा गंगानगर, दिल्ली, हरदोई, डाल्टनगंज और मेदिनीपुर होते हुए दक्षिण पूर्व से बंगाल की खाड़ी के उत्तर की तरफ गुजर रही है। और इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण भी बांग्लादेश तथा उसके आसपास बना हुआ है। तो अब इसको लेकर मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय तथा दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया और बेगूसराय में 24 घंटों के अंदर ही भयंकर से भयंकर बारिश होने वाली है। फोन टैपिंग विवाद पर अब तेजस्वी यादव ने सरकार पर कर दिया बड़ा हमला। कहा कि सरकार अगर बेडरूम में झांकने लगे तो इससे बुरा और क्या होगा। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने महंगाई और फोन टैपिंग विवाद पर अब केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी की निजी जिंदगी में दखल देना और फोन टैपिंग कराना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा खतरनाक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेडरूम में कोई क्या कर रहा है, सरकार यह देखने लग जाए तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। कहा कि सरकार को इस पर उत्तर देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा शासन को निरंकुश बताते हुए कहा कि आखिर ये सरकार देश को कहां ले जा रही है। उन्होंने ट्वीट करके महंगाई पर भी सरकार को घेरा और कहा कि भ्रष्ट डबल इंजन सरकार ने तेल, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई और दवाई सहित सभी खाद्य पदार्थों को महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अब इस जुमलेबाज सरकार के हिंदू, मुसलमान और छद्म राष्ट्रवाद के दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आकर जनहित से जुड़े असल मुद्दों पर सवाल जवाब करना ही होगा। अगली बड़ी खबर है कि अब डीएलएड में एडमिशन करने के लिए नहीं होगी प्रवेश परीक्षा, अब सीधे होगा नामांकन। जी हां, डीएलएड कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में अब मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कॉलेजों में 2 साल के डीएलएड कोर्स में बिना प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन होगा। और शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इस साल भी डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थिति और अन्य कारणों की वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकी है। और इस परीक्षा के आयोजन में काफी देर भी हो चुकी है। इसलिए अब सत्र 2021-23 में एडमिशन अंकों के आधार पर लिया जाएगा। महंगाई को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने कसा तंज और कहा कि यह उनके गैर संवेदनशीलता को दिखाता है। जी हां, कल जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अखबारों में कीमत देखते हैं लेकिन इस पर कभी गौर ही नहीं किया। तो अब इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि यह बिहार का और बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है और यह मुख्यमंत्री की गैर संवेदनशीलता और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, चीजों को समझते हैं, वे कहते हैं कि इस पर कभी गौर नहीं किया। तो जो लोग पेट्रोल डीजल पर 26 रुपए प्रति लीटर टैक्स देते हैं, उन पर क्या गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को आम लोग पेट्रोल डीजल पर 48 रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर गौर नहीं किया। तो मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वेट कम करना चाहिए ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिले। अगली बड़ी खबर है कि अब 24 जुलाई से पटना में होंगी 50 सीएनजी बसें, सीसीटीवी कैमरा, वाटर कूलर सहित मिलेंगी कई सुविधाएं। जी हां, बड़ी खबर है कि राजधानी पटना में अब 24 जुलाई से सीएनजी बसें चलाई जाएगी और परिवहन विभाग ने इसके लिए 50 बसें खरीद ली है। आपको बता दें कि इससे पहले परिवहन विभाग ने पटना के लोगों को मार्च में 12 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दे चुका है और परिवहन विभाग अब सीएनजी बसें शुरू करने जा रही है और ये बसें सीसीटीवी कैमरा, वाटर कूलर, स्पीड गवर्नर, जीपीएस डिवाइस और फायर सेफ्टी तकनीक से लैस होगी। उसमें इस तरह की कई सुविधाएं मिल सकेगी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार इन बसों को 24 जुलाई से हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि 24 जुलाई से पटना की सड़कों पर ये बसें चलने लगेगी और परिवहन विभाग की तैयारियों के मुताबिक पटना की सभी डीजल बसों को 2022 तक सीएनजी बसों में बदल दिया जाएगा और राजधानी पटना के अलग अलग रूटों पर चलने वाली सीएनजी बसों का किराया भी अब दूरी के हिसाब से तय होगा और परिवहन विभाग के अनुसार इन बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपए और अधिकतम किराया 45 रुपए होगा और जिन रूटों पर बसों का संचालन होगा उसमें बांकीपुर बस डिपो से दानापुर रूट, बिहटा आईआईटी पटना रूट और बिहटा दानापुर रूट शामिल है। तो वहीं बस डिपो से दानापुर रूट पर 20 बसें, बिहटा आईआईटी पटना रूट पर 20 बसें और बिहटा दानापुर रूट पर 10 बसें चलाई जाएगी। बिहार में 36,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में, जा सकती है नौकरी। जी हां, बिहार में 36,000 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है और जिन शिक्षकों ने विशेष पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किया है उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि पहले ही सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है। पोर्टल पर दस्तावेज नहीं जमा करने वाले शिक्षक अब फर्जी माने जाएंगे और ऐसे में उनकी नौकरी भी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को 20 जुलाई यानी कि कल तक ही अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनकी नौकरी अब खतरे में है। उन्हें नीतीश सरकार पहले सौकोच नोटिस भेजेगी और बाद में फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार पर एफआईआर मामले पर अब समर्थन में आ गए जीतन राम मांझी और कहा कि पुलिस को आईएएस सुधीर कुमार की प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। जी हां, बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दल हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का समर्थन कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के प्रकरण को लेकर मांझी ने कहा है कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी अगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहता है और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो ये वाकई चिंता की बात है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जांच में आगे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पुलिस का पहला काम शिकायत दर्ज करने का है, इसलिए पुलिस को शिकायत दर्ज करनी ही चाहिए, उन्हें एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए। बिहार में सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हुई रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, इस वक्त की एक ताजा खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार सरकार ने कोरोना काल में की गई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया है और बिहार सरकार की ओर से सभी जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है। और बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कोरोना महामारी के दूसरे लहर के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में की गई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस आशय का आदेश सभी जिलों को भेज दिया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जिला स्तर पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर और विभिन्न अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति करने का
आदेश दिया गया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने कर लिया अब बड़ा फैसला। अब पैसा नहीं चुकाने वाले चीनी मिलों की होगी नीलामी। विभाग ने डीएम को भेजा पत्र। जी हां, बड़ी खबर है कि चीनी मिल के कर्मचारियों और गन्ना किसान के बकाये राशि के भुगतान को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब पैसे का भुगतान नहीं करने वाले चीनी मिलों की अब नीलामी होगी और इसे लेकर गन्ना उद्योग विभाग ने बड़ी पहल की है। गन्ना उद्योग विभाग ने संबंधित जिलाधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। आपको बता दें कि गन्ना उद्योग विभाग ने रीगा चीनी मिल, सासाराम शुगर फैक्ट्री, भारत चीनी मिल और हनुमान चीनी मिल सहित कई चीनी मिल का लिस्ट तैयार किया है, जिन पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है और पहले से बंद पड़े मिल की जमीन को उद्योग विभाग को सौंपा गया है, जिस पर एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि रीगा चीनी मिल पर 60 करोड़ तो वहीं सासाराम पर 40 करोड़ रुपए बकाया है और भुगतान की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। तो वहीं गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि यदि निर्धारित तिथि पर चीनी मिल कंपनी पैसे का भुगतान नहीं करती है तब इसे नीलाम करके ब्याज समेत किसानों को राशि का भुगतान किया जाएगा और जब तक किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक कंपनी को चीनी मिल चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण को लेकर फिर से दिखाए तेवर और कहा कि केवल मंत्री बनने के लिए मुंबई से नहीं आया था। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने एक बार फिर से निषाद आरक्षण को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद आरक्षण को अब तक मंजूरी नहीं दिया जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह मुंबई से राजनीति में केवल मंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। मुकेश सहनी के मुताबिक निषाद आरक्षण नहीं मिलना समाज के साथ धोखा है और वह इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और साथ ही मुकेश सहनी ने देश में बढ़ती हुई महंगाई पर भी चिंता जताई। मुकेश सहनी ने कहा कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सोचना चाहिए। तो वहीं मुकेश सहनी ने कल पटना में फूलन देवी के कई स्टैचू का प्रदर्शन किया। उनकी पार्टी की तरफ से यूपी चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में 20 जगहों पर स्टैचू लगाई जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सांसद रह चुकी फूलन देवी के 20 स्टैचू वीआईपी की तरफ से यूपी में लगाए जाएंगे और सभी प्रमंडलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की तैयारी है। और यूपी चुनाव के लिए मिशन का आगाज कर चुके मुकेश सहनी ने यहां निषाद वोटों को एकजुट करने के लिए फूलन देवी के ऊपर दांव लगाया है। बिहार बोर्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर अभी तक किसी ने इंटर एग्जाम को लेकर फॉर्म नहीं भरा है तो बीएसईबी ने इंटर एग्जाम को लेकर एडमिशन कराने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बीएसईबी ने उन्हें एक और मौका दे दिया है। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने राज्य के सभी +2 और कॉलेजों में 11वीं यानी कि इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी है। और साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि OFFS सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटर में केंद्र और राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स अब 3 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 जुलाई थी, जिसे बोर्ड ने 19 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त तक कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स वेबसाइट OFSSbihar.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।